सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिर्फ एक ही मैच है। जी हाँ, कल जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें एक ब्रीदर की ज़रूरत थी, हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। जो झटके लगे हमारे दिमाग को, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो तारीख रकम कर दी है उसके ऊपर बात करनी है। फिर पेशावर ज़ल्मी ने बताया है बाकी टीम्स को कि फाइट कैसे करते हैं, फाइटिंग स्पिरिट क्या होती है, आखिरी बॉल तक मुकाबला क्या होता है और गिव अप करना क्या होता है। लेकिन ये मैसेज जो है लाहौर कलंदर्स तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तो पहली बॉल से ऐसे खेलते हैं कि ऐसा लगता है कि गिव अप कर रहे हैं। और कराची किंग्स वो कल का मैच जीते जरूर हैं, लेकिन उसमें उनको क्रेडिट कम और लाहौर कलंदर्स को ज्यादा जाता है, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से कराची किंग्स मैच जीत जाए। इन दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ है। सलमान, जब गिव अप की बात आती है ना तो मुझे सिर्फ लाहौर कलंदर्स याद आ जाती है कि जो पहली बॉल से गिव अप कर रही होती है कि आप जीत जाएं, आप खुश हो जाएं, हम साड़ी खैर है। देखें, अगर दो टीम्स को कंपेयर करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर को ऑपोजिट कंपैरिजन्स करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे जैसे फाइनल्स करीब आ रहे हैं परफॉर्मेंस पीक करना शुरू हो गई है, ऊपर को जा रही है। लाहौर जैसे जैसे बात फाइनल्स की तरफ जा रही है, लाहौर का जो ग्राफ है वो दूसरी तरफ चल पड़ा है। और कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है दोनों टीमों में, एक बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ और दूसरी बहुत तेज़ी से जो है तनज़ली की तरफ जा रही है। आई थिंक कि वही बात है कि राशिद खान कुछ कर दें, टिम डेविड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे तो लाहौर का कोई अच्छा दिन या कोई चांस होगा कि वो मैच जीत जाए। वरना सुहेल अख्तर हो गए, हफीज़, फ़खर जमान, जिनकी सारी बात ही हफीज़ इंटेंट पे करते हैं। फ़खर जमान का सारा जो रेपो है वही बिग हिटिंग पे है। पहले ओवर में आप 2 छक्के मारते हैं और उसके बाद आपका 25 बॉलों में आप 19 रन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 7 रन किए अगली 23 बॉलों में। इतने ज़्यादा इतने डॉट बॉल्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जिसमें आपने रिस्क भी नहीं लिया, और जब लिया है इतना पैथेटिक शॉट कि वो लगता ही नहीं कि कोई बैट्समैन आउट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो अब 3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कोच की ज़रूरत तो नहीं है कि हर चीज़ वो आपको उंगली पकड़ के तो नहीं सिखाता। तो एज अ प्रोफेशनल आपने अपने आप को भी जवाब देना है, आपके एक सेल्फ को जो है ना, आपको इतना प्रेशर मैच भी नहीं है, इतना बड़ा टोटल भी नहीं है। आपसे पहले दो टीम्स गई हैं, वो अब 400 रन बना के चली गई हैं। प्रेशर किस बात का है? मोहम्मद हफीज पे प्रेशर किस बात का है? सुहेल अख्तर पे प्रेशर किस बात का है? क्यों इतने नर्वस दिखाई दिए और कोई इंटेंशन नहीं लग रही थी कि मैच जीतने के लिए मैदान में उतरे? लेकिन प्रेशर तो कोई नहीं होगा डेफिनेटली, बट जो परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, ऊपर की तरफ चीज़ें जानी चाहिए, वो नहीं जा रही हैं। और ये इट इज़ अबाउट टाइम दे नीड टू ईदर टू स्टार्ट परफॉर्मिंग और मेक एन एग्जिट, या फिर ये जगह किसी और को दें। बिकॉज ये बहुत सालों से, जब से PSL हो रही है, यही लड़के खेल रहे हैं और एक से दो इनिंग्स खेलते हैं और बाकी फिर पूरी की पूरी PSL जो है वो इसी तरह गुजरती है जैसे। लेकिन सलमान, फिर एक सवाल तो ये भी है ना, नए लड़के किनको मौका दें? हसनैन आपके सामने है, नसीम शाह आपके सामने है, हारिस रऊफ आपके सामने है, हैदर अली आपके सामने है, पीछे भी कोई टैलेंट तो आ रहा होना चाहिए ना जिसको मौका दे। देखिए, जब आप फिर निकलेंगे ढूंढने तो फिर आपको मिलेंगे, या फिर आप जो टाइम इन्होंने ले लिया है, यानी कि 5-6 साल की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। जो टाइम इन्होंने ले लिया और जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं, तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। या तो कुछ बढ़ता नज़र आ रहा हो, कुछ आगे जाने का चांस हो, वो भी नहीं है। तो या तो अपनी गेम रेस कर लें, जो अगले मैच है वहाँ से जीतें और फिर प्लेऑफ्स तक जाएं तो और सारे डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि अगर ये जीतेंगे तो आगे जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली रिप्लेस तो हो ही जाता है बंदा। अच्छा, हफीज़ का दुख इस वजह से होता है, स्पेशली फ़खर ज़मान के तो हमें पता ही है कि वो ऐसे ही करते हैं। अब तो हमने अपने आप को समझा लिया है कि इन्होंने यही करना है, लेकिन हफीज़ पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान का भी हिस्सा। हमें पता है वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, हमें पता है उससे पहले जो 2 सीरीज़ हैं वो भी वो खेलेंगे। उसके बाद इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और अगर वर्ल्ड कप यहीं पे हो गया तो फिर क्या होगा? उन्होंने अभी तक किसी एक मैच में भी परफॉर्म नहीं किया। देखिए, फॉर्म जो है वो बदलते टर्न होते देर नहीं लगती, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का इंटेंट, वो इंटेंट का सबसे ज़्यादा जिक्र हफीज़ करते हैं। और इंटेंट ही वो चीज़ है जो उनकी बैटिंग में नज़र ही नहीं आ रही इस लेग में PSL के। तो ये वही चीज़ है कि जब तक वो खुद बताएंगे उन्हें क्या टेंशन है, ऐसे तो कुछ आप बता नहीं सकते। और हफीज़
के साथ कोई ऐसा कोच नहीं है उनके ड्रेसिंग रूम में जिसने हफीज़ जितनी क्रिकेट खेली हो या उससे आधी भी क्रिकेट खेली हो कि जो हफीज़ को किसी बात पे मना सके। तो हफीज़ को अपने इश्यूज़ का इस एज और इतने एक्सपीरियंस में आपको पता होता है कि कौन सी जगह जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फाइट बैक की बात आती है ना, मुझे बार बार पेशावर ज़ल्मी की टीम याद आती है और जिस तरह से कल शोएब मलिक और कामरान अकमल खेले हैं, इतना प्रेशर तो उनको होना चाहिए था ना जब आपके सामने तारीख रकम हो चुकी हो, उसके बाद भी आप जिस तरह से मुकाबला थोड़ा जब पानी इन्होंने पिया दे भी बेहोश होने फिरन डे ने जो इन्हों दा हाल हो गया है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं इनसे बात करूं, मैं नाराज हूं इनसे। अच्छी बात है, इनको निकाल दो यहाँ। बाबा किसी सियाने बंदे की गल सुनी दी होंदी है, बोले नीलम आप। मैं आपसे नाराज हूं, मतलब आप बोलना नहीं चाहते थे, बोले आप। ओए बाबा क्रिकेट की गल ना करो, स्कंजवी मंगाओ, पीने एंजॉय करने, क्रिकेट की रखे है। तो दो बर्फ के ब्लाक बुलाओ। आप ऐसी टीम बनाते हैं, हम लाहौरियों के दिल आपने कसम खाई है तोड़ने हर साल। मैं भी तुहाडे तो बड़ा नाराज हां। मैं पहले दिन जिधर तुसी कहंडे सो लाहौर कलंदर टॉप ते चला गया, तन मैं कह रहा सी मैं ऐसा नलायक बच्चा इकट्ठा कीता है, सब मैनू थल्ले लैके आउणगे, आया कि नहीं अपनी औकात। और तुसी एवें एक्साइटेड होए हो, एक्साइटेड ना होया करो। पाकिस्तान टीम दा लाहौर कलंदर दा कोई हिसाब है। और मुझे भी तो मुबारक दे, मैंने 240 रुपए मुझे इतनी भी मुबारक नहीं है, उन्होंने कोशिश की 240 रुपए इनु आप यकीन नहीं होंडे तेनु लबे के खुशी से मेरे मुंह से निकल गया 2,40,000 रुपए। नहीं उसके लिए 2,40,000 रुपए और 2,40,000 तेनु किन्ने देते ना दे सांदा राजा मेरा खाजा उस्मान प्यारा, मैं चांद दिल का सहारा दिया सबदा गेंद समानी चढ़िया। भर्ती कराची वाले दी पाई है, गोना इस्लामाबाद वाले दे ग्राउंड है। इसका गेंद चढ़ा और उतरा आसिफ अली का। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਟੇ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗਾ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं क्योंकि पाकिस्तान सारा मेरा है। इस्लामाबाद ने खेला ही ऐसा है कि हर कोई उनको सपोर्ट कर। देखिए जी भट्ट साहब कल पता लगे जी उस्मान ख्वाजा की बैटिंग देख के ऐ होंदी जी कैप्टन इनिंग। देखिए उस्मान बहुत ज़बरदस्त खेले, उन्हें पता था कि उनके अलावा जितने भी बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं, वो सारे आउटराइट जो है ना वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, बड़ी हिटें मारने वाले हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही जिस तरह खेलना चाहिए उन्होंने विकेट को ऑक्यूपाई किया, विकेट को सेफ रखा और एट द सेम टाइम स्कोर भी चलाया। ऐसा नहीं है कि उस्मान को स्लो खेले हैं, 56 बॉलों में 105 रन किए हैं, 190 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था। तो शानदार इनिंग है और इस्लामाबाद का यही एक प्लेयर था टॉप ऑर्डर में जिसके रन इतना फ्लो के साथ नहीं हो रहे थे और अब वो भी प्लेऑफ से पहले फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद बहुत लीथल हो गई है। वो वजह तो वो भी चल गया जी आसफ लक्कड़। आपसे बात करने का ही दिल नहीं चाह रहा। चला जाते ना कोई नहीं गल करना चाहता। चलो मैं प्लेयरां नाल गल नहीं करना चाहता, तुसी मेरे नाल गल नहीं करना चाहते, गल मुकेगी किवें? तो अच्छी टीम बनाया करे। वो टीम ते चंगी भली है, एडा बड़ा प्लेयर एडा मनूस प्लेयर मैं इकट्ठा कीता है, अंदर जांदे ने ते इन्हां नूं पता नहीं हो ही जांदा। रोज कहंदा सी मैं फड़ के लिया, जिथे तो फड़ के ने उथे छड्ड के आ। राणा साहब वो बाबर के 3 कैच। हाँ। वो मैं पूछा मुंडिया मैं कहो किस चक्कर चो कैच छड़ी जान डे, कहंदे जी ओदा कैच फड़ लिया तो नेशनल टीम च किवें खेडांगे। क्या मतलब ये क्या बात हुई? भट्ट साहब कप्तान रहने इन्हां नूं पता है कप्तान की इज्जत होती है। मुझे भी यही शक हुआ था कि 3 क्या मतलब कप्तानों की इज्जत का मामला बढ़ता जा रहा है। कप्तान को बाउंसर ना करें, कप्तान का कैच ना करें, माफी मांगे, कप्तान से माफी मांगे। जो कप्तान के वही कहे, कप्तान के घबरा नहीं तो घबराए कोई ना, कप्तान कप्तान हुई यार। कप्तान कहे घर ना जाओ घर ना जाओ, कप्तान कहे कि आज खाना नहीं खाना खाना, कप्तान की हर बात मानो। ये मतलब कप्तान ना हुए वजीर आजम हो गए, वो भी कप्तान रहे हैं। तो नीलम और भट्ट साहब कितना अच्छा वाकया सुना रहे सी मियां साहब दा, वो सुनो ना जरा, तुहानू पता लगे कि बड़े बंदे नूं बॉलिंग करनी कितनी मुश्किल होंदी है। जी जी कौन सा वाकया सुना रहे थे आप? देखिए मैं बता रहा था कि ये जो राणा साहब ने जिक्र किया ना कि कप्तान का कैच इनकी टीम ने पकड़ने से मना कर दिया गया, मैंने कहा ये तो अक्सर होता है यहाँ पर क्रिकेट में कि जब कोई बड़ा कप्तान खेल रहा होता है तो लोग उसका कैच नहीं करते, उसको एहतरामन खेलने दिया जाता है कि तुम अपनी 50 कर लो। तो ये तो होता है, ना सेंसर कर गए तो जिमखाना बेहतर यही है। साबिक वज़ीर आज़म कहेगा किस्सा सुना दो। पॉइंट्स टेबल पे अगर अब हम नजर डालें, जो कि आप ना डालिएगा पॉइंट्स टेबल पे नजर, आपसे मैं नाराज हूं, बहुत नाराज है। मैनू लगदा ब्रेक च कप भी मारेगी मैनू इंशाल्लाह। अब प्रोग्राम खत्म हो। यूनाइटेड जो है क्वालीफायर 1 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी क्या अच्छा खेले हैं, उनके 10 पॉइंट्स हैं, लाहौर कलंदर के 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो मैच होना है मुल्तान सुल्तान्स के साथ, अगर ये हार जाएं तो इनके 10 में से भी कोई -2 हो जाने चाहिए जैसा ये खेल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के 8 पॉइंट्स है, कराची किंग्स के 8 पॉइंट्स हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स वो 4 पॉइंट्स के साथ अकेले महसूस कर रही है, जबकि उनके साथ लाहौर कलंदर्स को होना चाहिए। वो सलूक कर रही है जेड़ा कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब ना हो रहा 2-3 दिन तो
फिर भी 2-2 घंटे बोल रहे हैं सारी असेंबली इकट्ठी होकर उन्होंने पै गई, तुसी सारे इकट्ठे होकर मैनू पै गए। शुक्र कर तेनू किताबां नहीं बज रही या काफी नहीं बज रहा, कोई शान में गुस्ताखी नहीं की आपकी। कितनी उम्मीदें, कभी तो उनको खुश कर दें। यही तो साडा काम है, उम्मीदां बना के ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। राना साहब आपको पता है लाहौर कलंदर्स वाहिद टीम है कि जब पिछले साल वो कुछ मैचेस हारे थे तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे एहतजाज हुआ था। इतना प्यार किसी और टीम को शायकीन नहीं करते, तो इसीलिए नीलम जो है ना वो दिल बर्दाश्ता है परफॉर्मेंस को। वो हर मैच से पहले समझती है कि आज लाहौर जो है वो जीतेगा। तो हारने के लिए खेलते हैं। बस सब सच्ची मुची दसा मेरा अपना इना दिल टूटे से अल्लाह दी कसम आज मेरा आउण ਨੂੰ दिल नहीं सी कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ वो ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰ। अच्छा, लेकिन इस बार तो आप स्टेडियम भी नहीं गए, फिर क्या है? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੂਸ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। अच्छा खैर, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ही ਛੱਡ जाओ। लेकिन अब परफॉर्मेंस की कुछ बात कर लेते हैं कि शोएब मलिक लग रहा था, मतलब अभी नए आए हैं, 18 साल का लड़का कोई खेल रहा है और वो मतलब उसको अगर दोबारा चांस मिल जाता, आउट ना होते, तो मुझे लगता है वो अकेले ही सारा स्कोर पूरा करता। मसला ये है ना कि आपको लग रहा है कि लड़का खेल रहा है, जो सिलेक्शन कमेटी तो समझती है वो पाई खेल रहा है, कोई बड़ी उम्र का बंदा आ गया। बता रहे हैं ना कि मैं लड़का हूँ, होना ये चाहिए। क्राइटेरिया तो यही है कि परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है, फिटनेस आपको नज़र आ रही है। जवान बंदों को आप फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो फिट नहीं है, फिर भी आप उनको रख रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस्ड आदमी, स्किलफुल आदमी जो फिट भी है, फील्डर भी अच्छा है, उसको आप निगेट कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ बेटर लॉजिक देन जस्ट सेइंग कि जी कोई बंदा उसकी जगह यंगस्टर लाना है। तो आपको एज को डिफाई करने के लिए कोई और लॉजिक होना चाहिए। एज इज़ नॉट एन इशू एट दिस लेवल। मेरी माने तो सरफराज नवाज को भी खिलाना चाहिए, आफ्ताब आलम को भी खिलाना चाहिए, मुश्ताक को भी लब के लाओ यहाँ पे। ये मैच फिर ये मैच क्रिकेट ग्राउंड किधर नहीं होने, ICCU च हो जाने ने। ICCU उधर रिपोर्ट आई जानी, उधर स्कोर कार्ड आई जाएगा इन्हां दा। मियां दास साहब का वो खेलने आकर ਉਹ ਮੀਆਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ? वो चाचा तो फिर अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली याद ਉਹ ਤੇ ਕੋ 70s ਦੇ एरे च। लेकिन और वहाब रियाज ने बताया कि ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए वहाब, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले PSL जितने भी वो खेला है, जहाँ भी उसको बैटिंग में भी टीम को ज़रूरत हुई है, उसने हमेशा वहाँ पर आके जो है ना उसने क्रिएट किए चांसेस अपनी टीम के लिए। कुछ मैचेस जीते भी हैं, कुछ को क्लोज ले गया, लाइक येस्टरडे। मेरा ख्याल है आकिफ ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया, जब 20 रन रह गए थे, 24 रन, तो उसने सारे के सारे बॉल यॉर्कर्स किए, जिसमें वहाब को बिल्कुल और उमैद को मौका नहीं मिला कि वो बड़ी हिट मार सकें। तो यंग आकिफ हैज़ बोल्ड रियली वेल, लेकिन वहाब की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली नया बॉल भी कर रहे हैं एज अ कैप्टन। और फिर कल अच्छी बात यह थी कि डिस्पाइट इतनी फाइट के उसने अपनी टीम की डेफिशिएंसी पे बात की। उसने कहा कि हम लोग स्विच्ड ऑन नहीं थे, हमने एक आसान मैच हाथ से जाने दिया, हमें इतना स्कोर नहीं होना चाहिए था, हमें 160-70 रन में इस्लामाबाद को पकड़ना चाहिए था। सो डिस्पाइट कि उन्होंने फाइट किया और सारी दुनिया उन्हें प्रेस करी है, लेकिन एक जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है कैप्टन का या किसी प्लेयर का, वो यही होता है कि वो उस परफॉर्मेंस में भी अपने खुद क्रिटिकल एनालिसिस करता है, अपनी गलतियों को देखता है। सुहेल अख्तर की भी फिर आपने बात में वो जो कॉन्वर्सेशन है, सुहेल अख्तर इज अ डिफरेंट एंटिटी। उसको आप, यस ही इज अ कैप्टन ऑफ वन ऑफ द फ्रेंचाइजेस एंड ही इज डूइंग अ फाइन जॉब, बट लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आप उनको ला सकते जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स हैं। वहाब हो गया या दूसरे इस कैटेगरी के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बेशुमार क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप्स खेले हैं। सुहेल का तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, सो इसलिए इस ब्रैकेट में आप सुहेल को नहीं डाल सकते। लेकिन यह है कि सुहेल विद हिज ओन बैटिंग, अगर वो परफॉर्मेंस अपनी बार रेस नहीं करेंगे तो उनके पास भी टाइम शॉर्ट ही है आगे।